नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असलम सैफी। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, आज हम मिलते हैं अपने क्षेत्र के ही बहुत चर्चित युवा नेता। हम बात करते हैं मनीष भाई, जो कि पिछले समय से काफ़ी समय तक ये लोगों के हित में काम करते आए हैं। तो हम बात करते हैं मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में नेशनल न्यूज एक्सप्रेस में। आप पंचायत चुनाव पास में हैं और आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, हम इस बारे में बात करें। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपका समय मुझे मिला। पंचायत चुनाव आज अप्रैल शुरू हो गया है। 19 अप्रैल को हमारे ज़िले का वोट होना है, मतदान उस समय होना है। मेरी सभी मतदाताओं से अपील है, इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी लोग जाति, शराब, इन चीज़ों को छोड़कर विकास और शिक्षा को लेकर मतदान करें। कई बार होता क्या है, हम लोग शराब के लालच में आके या जाति को देखकर वोट देते हैं, तो उसका खामियाजा हमें 5 साल तक भुगतना होता है। हमारे नेता भ्रष्टाचार करते हैं, कोई भी सरकारी योजना आए उसमें भ्रष्टाचार जरूर करते हैं, क्योंकि पहले से ही वो भ्रष्ट थे। जिन्होंने हमें चुनाव के दौरान शराब या पैसे देके खरीदा हो, तो हम उनसे ईमानदारी के साथ विकास की अगर अपेक्षा करें तो ये हमारी मूर्खता होगी। हम सभी इस बार शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति को ही अपना वोट देकर विजयी बनाए, यही हमारे गाँवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाए। मनीष जी, जैसा कि आपने पिछले वर्ष भी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, आप बताइए दर्शकों को। गत 1 वर्ष से लॉकडाउन से मैं क्षेत्र में हूँ। कई मुद्दों को लेकर मैंने काम किया। प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, सैनिटाइजर, इसकी व्यवस्था की। तो हमेशा लोग सोचते थे कि कुछ इनका उद्देश्य है, कुछ इनका स्वार्थ है जिसको लेकर ये कार्य करते हैं। आपको विदित होगा कि लगभग 50 से अधिक गाँवों में मैंने मुहिम छेड़ी और कई गाँवों में 10 दिन का एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया कि शिक्षा को लेकर उसकी स्थिति क्या है, क्वालिटी क्या है, वो समझनी चाहिए। तो आप भी पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं, हर गांव में जाइएगा। निस्वार्थ भाव से, बिना किसी व्यक्ति से 1 रुपया लिए मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो समझ में आया कि 10वीं का बच्चा अपना नाम नहीं लिख सकता। 20 रुपये में बनने वाला राशन कार्ड 500 रुपये में बन रहा है। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही है और अनेकों जितनी भी सरकारी योजनाएं हो, चाहे आवास हो, हर चीज में धांधलेबाजी की जा रही है। तो लोगों को मैंने जागरूक करने का प्रयास किया, लोगों के बीच में गया, लोगों को समझाया कि यदि हमें हमारे जो संविधान में दिए गए अधिकार है उनका भी अगर भान हो तो हम इन भ्रष्टाचार से बच सकते हैं। यही मैंने प्रयास किया और निस्वार्थ भाव से मैंने लगभग 1 वर्ष से क्षेत्र में कार्य किया है। इसकी जानकारी आप जाकर ले सकते हैं। अन्य नेताओं के प्रति जो लोगों की अवधारणा एक दलाल, एक भ्रष्ट के जैसी है, वही मेरी एक ईमानदार छवि है। आप इसका सर्वे खुद कीजिएगा, मेरी आपसे ये भी विनती रहेगी। मनीष जी, जैसा कि माना जाता है कि आप राजनीति से दूर रहकर समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं, किंतु 2 दिन से आप विपिन सागर के समर्थन की प्रचार कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये बताइए। इसका पहला कारण ये है कि विपिन सागर एक अच्छे प्रत्याशी हैं। 26 तारीख तक मैं देहरादून था, 26 तारीख को मैं ढवारसी आया, तो विपिन सागर जी इसी बैठक में बैठे हुए थे, मैं बाहर था। उन्होंने काफी लंबे समय प्रतीक्षा मेरी की। तो आप सोचिए उनका कितना सरल व्यवहार है कि एक कार्यकर्ता की खुद प्रतीक्षा कर रहे हैं और घर पे बैठे हुए हैं। मैं आया, मुझसे उन्होंने सहयोग मांगा, समर्थन मांगा, और जो बातें मैंने उनसे रखी कि मेरी पुराना पुल की मांग है उसमें आप साथ दीजिएगा, शिक्षा में भ्रष्टाचार है, सारे योजनाओं में धांधलेबाजी हो रही है, अधिकारी भ्रष्ट हैं, इसको लेकर मैं काम करता हूँ, इसमें आप चुनाव के बाद मेरा साथ दीजिएगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद वो मेरे साथ रहेंगे, इसलिए मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। दूसरा, एक चीज और मैंने देखी, विपिन सागर इस क्षेत्र से मैं मानता हूँ हजारों वोट से जीत रहे हैं। पहला कारण उनकी लोकप्रियता। दूसरा, छात्र राजनीति में उन्होंने लंबे समय दिया है, 12 वर्ष छात्र राजनीति करी है। तीसरा, उनके रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, निस्वार्थ भाव से उनके साथ खड़े हैं। जैसे ही उन्होंने चुनाव की घोषणा की थी, तो जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके समाज के लोग हैं, सभी उनके साथ हो गए, निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो यह भी उनके रिश्तेदारों का, उनके समाज का, उनकी बिरादरी के लोगों का निस्वार्थ भाव से साथ देना भी उनकी विजय में एक मुख्य भूमिका रखने वाला, यह मेरा विश्वास है। मनीष त्यागी जी, हमारा एक लास्ट सवाल, हमारी मीडिया कभी भी किसी आपके खिलाफ खबर लिखती है और उसका आपको बुरा नहीं लगता क्या, ये क्या है? देखिए, पत्रकारिता लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप सभी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जिसका मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। आप लिखते क्या है, आपने लिखा लॉकडाउन में उल्लंघन करके लोगों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है,
तो क्षेत्र में इसका तो मुझे सकारात्मक परिणाम मिला कि लोगों को पता है लॉकडाउन का उल्लंघन तो किया, लेकिन किसी गरीब को राशन दिलाने के लिए कर रहा है, किसी गरीब बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए कर रहा है। तो आप लिखते हैं, लेकिन मेरी जो छवि है वो उससे और ज़्यादा अच्छी बन पाती है आपके इन प्रयासों से। तो आप जो भी लिखते हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं किसी भी पत्रकार के प्रति कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रखता। जितने भी अधिकारी मुझे गलत बोलते हैं, मैं बोलता हूँ आप गलत बोल रहे हैं बोलिए, लेकिन ईमानदारी से आप लोगों की सेवा कीजिए जिस काम के लिए सरकार आपको वेतन दे रही है। आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अभी हम बात कर रहे थे मनीष त्यागी, एक उत्तर प्रदेश के एक अमरोहा जनपद में रहरक गांव के निवासी हैं और ये काफ़ी समय से जनता के हित में निस्वार्थ होकर कार्य कर रहे हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार।